Hello 7th class students, today 26 August 2020 and I'm starting your SST class. चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी सॉल्व करवा दिए थे बट दोबारा से करवा रही हूँ, आप देख लीजिए. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? तो मैं इसी में टिक करवा रही हूँ ना, इसमें से कर लेना. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, ये रहा, मैंने आपको टिक आउट करवाया था ना. द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम. या तो आप ये वाली डेफिनेशन राइट कर लेना, वही दे रखी है इधर भी, साइड में भी ये दे रखी है ना इधर, ये इकोसिस्टम की, तो यही कर लेना आप, है ना. ये इकोसिस्टम है. नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? पीछे आओ, नेचुरल एनवायरनमेंट पे ये रहा. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एयर एनवायरनमेंट. सॉरी, ठीक है, बस इतना सही लिखना है आपको. थर्ड क्वेश्चन देखो आप क्या है. विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताने हैं आपको. ये रहे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट: नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. ठीक है, नेचुरल में आप ये सारे लिख सकते हो, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स. ह्यूमन मेड में भी लिख सकते हो, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स. ह्यूमन में लिख सकते हो, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन. ठीक है, ये सारे कंपोनेंट ही हैं. मेजर तो हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन. ठीक है, फिर वो उनके एग्जाम्पल्स में आप राइट कर सकते हो. नेक्स्ट है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. इंसान ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ह्यूमन मेड जो है, उसके एग्जाम्पल देने हैं. तो आप लिख सकते हो जैसे ग्रो क्रॉप्स, फसल उगाना, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, इंडस्ट्रीज. ठीक है, 4 हो गए ना भाई. इंसान ने फसल उगानी सीखी, ट्रांसपोर्टेशन सीख लिया, रोड बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी. 4 लिखवाएं, 4 बता दिए आपको. व्हाट इज लिथोस्फेयर? अब लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर पे आ जाओ पीछे, ये रहा लिथोस्फेयर. 5 नंबर का आंसर. लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ठीक है, ये लिथोस्फेयर हो गया अपना. नेक्स्ट है आपका, विच आर द 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स, एनिमल्स, ये इसका आंसर है 6 का. ठीक है, 4 का आंसर बस ये यहाँ तक ही है. नेक्स्ट है, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर क्या होता है भाई? ये रहा बायोस्फीयर. Plants and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone on the earth where land, water and air interact with each other to support life. ठीक है, कर लेंगे. अच्छा, ये मैंने सॉल्व करवा दिए थे कल आपको. टिक द करेक्ट आंसर मैच करवा दिए थे कल आपको. अब यहाँ पे एक रीज़न और दिया हुआ है, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट. इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया. क्यों इंसान ने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई क्यों किया? रीज़न देना है. तो इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ज़रूरत के हिसाब से इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया. सिर्फ रीज़न देना है. ठीक है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है कि कैसे कैसे उसने मॉडिफाई किया, आपको सिर्फ रीज़न देना है. तो रीज़न ये दे देना, मैंने ये R1 लिख रखा है, यानी कि रीज़न नंबर 1. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसान ने इसे मॉडिफाई कर लिया. ठीक है, बस. सेकंड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. हाँ, बिल्कुल डिपेंड करते हैं, अभी आपने पढ़ा है. देखिए, रीजन नंबर 2 आपको देना है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर immediate surrounding. Often they
आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, कि वो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग, ये आपने इतना लर्न तो किया ही है, इकोसिस्टम वाला ये क्वेश्चन लर्न करोगे ना तो आप ये रीजन में यहाँ तक इकोसिस्टम तक लिख देना। ठीक है, ओके। तो ये आपका बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको जो ये क्वेश्चंस हैं मैंने बता दिए हैं आपको, इनको सॉल्व कर लेना आप स्टूडेंट्स। एक ही लास्ट 5 एक्टिविटी और बची हुई है। इमेजिन एन आइडियल एनवायरनमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। एक आइडियल एनवायरनमेंट, देखो सबके अपने अपने हिसाब से, अभी आपने पूरा एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है तो आपके हिसाब से भी तो एक आइडियल एनवायरनमेंट कोई होगा कि भाई हम कैसे एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। तो आपको अपने आइडियल एनवायरनमेंट की पिक्चर ड्रॉ करनी है, कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस ये आपके फर्स्ट और ये 4th वाला बचा हुआ है और 5th वाला ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए और कल इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस।